जंगल का पूर्व राजा बब्बर शेर अब चिंटू की गुफा के बाहर पहरा दे रहा था। ओए बब्बर, धूप तेज हो रही है, जरा उस बड़े पत्ते से मुझ पर छांव कर। चिंटू, तू मर्यादा भूल रहा है। मैं जंगल का राजा हूँ। तू राजा था, अब तू सिर्फ एक बिल्ली है जिसकी दाढ़ी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। अगली सुबह जब चिंटू की आंख खुली तो सामने एक सियार खड़ा उसे बड़े चाव से देख रहा था। सियार बोला, वाह, आज तो खुदा मेहरबान है, नाश्ते में ताजा गधा। अबे ओ कंकाल की औलाद, पहले अपनी शक्ल देख के आ, फिर नाश्ते की बात कर। भाग यहाँ से, वरना ऐसी लात मारूंगा कि सीधे अपने दादा परदादा के पास लैंड करेगा। सियार डर के मारे वहां से भाग गया। दोपहर तक चिंटू जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां शेर बब्बर अपनी सभा लगा रहा था। सारे जानवर, लोमड़ी, भालू और भेड़िए दबक कर बैठे थे। शेर बब्बर दहाड़ते हुए बोला, कल से मुझे हिरण का मांस नहीं मिल रहा है, क्या मैं घास खाऊं? तभी चिंटू अंदर दाखिल हुआ और सीधे शेर के पास जाकर खड़ा हो गया। ओए बब्बर, जरा खिसक तो, मुझे इस पत्थर पर धूप सेकनी है। पूरा जंगल सन्न रह गया। शेर आश्चर्यचकित होकर बोला, तूने मुझे नाम से बुलाया? और तू है क्या चीज? कुत्ता है जिसके कान लंबे हैं? गधा हूँ बेटा, चिंटू गधा। और ये जो तू दहाड़ रहा है ना, इसे कम कर। मेरी ढींचू के आगे तेरी आवाज फटी हुई ढोलक जैसी लगती है। उठ यहाँ से। लोमड़ी गुस्से से बोली, हुजूर, लगता है ये पागल हो गया है, इसे अभी चबा डालिए। ओए चालाक चाची, तू बीच में मत बोल, वरना तेरी पूंछ के बाल नोच के मैं अपना तकिया भर लूंगा। शेर ने जैसे ही पंजा उठाया, चिंटू ने पत्थर के नीचे से एक कंटीली झाड़ी उठाई और शेर की नाक पर दे मारी। शेर दर्द से बिलबिला उठा। मेरी नाक! तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की बात मत कर बब्बर। मैं उस गांव से आया हूं जहां लोग मुझसे अपना नाम पूछने से पहले सर लगाते थे। आज से इस जंगल का राजा मैं हूं। और हाँ, कल से मुझे नाश्ते में ताजा गाजरें और शहद चाहिए। तभी भालू डरते हुए बोला, लेकिन गाजरें तो गधे खाते हैं, हम राजा के लिए शिकार करते हैं। तो अब से तुम सब खेती करोगे। भालू भाई, तुम कल से जमीन खोदना शुरू करो और ये बंदर ये सब मिलकर सिंचाई करेंगे। अगले कुछ ही घंटों में पूरे जंगल में खबर फैल गई कि एक अजीब जानवर आया है जो शेर को भी नहीं छोड़ता। एक दिन एक बूढ़े हाथी चिंटू को डराने की कोशिश की। बेटे, तुम बहुत छोटे हो, जरा तमीज से बात करो। ओए गन्ने के गोदाम, कद बड़ा होने से अकल बड़ी नहीं होती। अगर मैंने तेरी सूंड में अपनी लात लगा दी तो बाजा बजाता फिरेगा पूरे जंगल में। चल, मेरे लिए ठंडी हवा कर अपनी कानों से। बेचारा हाथी भी चिंटू की बेखौफ आंखों को देखकर पीछे हट गया। चिंटू ने अब एक गुफा पर कब्जा कर लिया था और बाहर बोर्ड लटका दिया था, डॉन चिंटू, एंट्री बैन, वरना मौत पक्की। रात को शेर, भालू और लोमड़ी एक पेड़ के पीछे इकट्ठा हुए। शेर बोला, भाइयों, ये बेइज्जती बर्दाश्त के बाहर है। एक गधा हमें डरा रहा है। हुजूर, वो गधा नहीं है, मुझे लगता है वो इंसानों का भेजा हुआ कोई जासूस है। उसकी लात में बारूद है, पर हमें उसे रोकना होगा, वरना कल वो हमसे हल चलवाएगा। तभी चिंटू वहां आ जाता है। क्या खिचड़ी पक रही है? सुना है कोई हल चलाने की बात कर रहा था। बहुत अच्छे, कल सुबह 5 बजे सब तैयार मिलना। जानवरों के पसीने छूट गए। चिंटू का आतंक अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, उसने जंगल के कानून ही बदल दिए थे। चिंटू के पास अब एक प्राइवेट आर्मी थी, जिसमें कुछ डरपोक सियार और चालाक बंदर शामिल थे, जो चिंटू की चापलूसी करके अपनी जान बचा रहे थे। जंगल का पूर्व राजा बब्बर शेर अब चिंटू की गुफा के बाहर पहरा दे रहा था। ये नज़ारा इतना अजीब था कि दूर दूर से जानवर इसे देखने आते थे। चिंटू बब्बर शेर से बोला, ओए बब्बर, धूप तेज हो रही है, जरा उस बड़े पत्ते से मुझ पर छांव कर। और सुन, दहाड़ने की कोशिश भी मत करना, मेरा सिर दर्द कर रहा है। बब्बर शेर गुस्से से लाल होकर बोला, चिंटू, तू मर्यादा भूल रहा है। मैं जंगल का राजा हूँ। तू राजा था, अब तू सिर्फ एक बिल्ली है जिसकी दाढ़ी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। अगर ज्यादा बहस की तो याद है ना, पिछली बार नाक पर जो झाड़ी मारी थी, इस बार सीधे आंखों पर निशाना लगाऊंगा। शेर चुपचाप झुक गया।
उसे समझ आ गया था कि चिंटू के पास ताकत से ज्यादा बदमाशी है और एक बदमाश से लड़ना मुश्किल होता है। चिंटू ने कालू भालू को एक खाली मैदान में लगा दिया था। उसे सख्त निर्देश थे कि शाम तक ताज़ा गाजरे और शकरकंद तैयार मिलने चाहिए। कालू भालू अपने पंजों से मैदान को खोदते हुए बोला, भाई लोमड़ी, मेरा कमर दर्द से टूट रहा है। मैं शहद ढूंढने वाला भालू था, अब मैं किसान बन गया हूँ। क्या जमाना आ गया है। चुपचाप खोदते रहो कालू, वरना वो गधा अपनी लात से तुम्हारी पीठ का नक्शा बदल देगा। कल उसने चीते को किक बॉक्सिंग सिखाई थी, बेचारा अभी तक लंगड़ा के चल रहा है। दोपहर को चिंटू ने अपना दरबार लगाया। बंदरों ने जंगल से सबसे अच्छे फल चुराकर चिंटू के सामने रखे थे। तभी एक भेड़िया और एक बकरी का विवाद सामने आया। भेड़िया बोला, हुजूर, ये बकरी मेरा रास्ता काट रही थी, मुझे इसे खाने की इजाजत दी जाए। चिंटू मुस्कुराते हुए बोला, अबे ओ भेड़िए, तूने पिछली बार मुझे घूर कर देखा था ना। आज का फैसला ये है कि बकरी तुझे खाएगी। बकरी हैरानी से बोले, लेकिन सरकार, मैं तो घास खाती हूँ। मेरा कानून मेरी मर्जी। अगर बकरी ने तुझे नहीं खाया तो मैं तुम दोनों को अपनी लातों से स्पेस की सैर करा दूंगा। चलो शुरू हो जाओ। भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और चिंटू जोर जोर से हंसने लगा। उसे दूसरों को परेशान करने में जो मजा आता था, वो उसे दुनिया की किसी भी घास से ज्यादा मीठा लगता था। जंगल के वरिष्ठ जानवरों ने तय किया कि अब बहुत हो गया। रात के अंधेरे में एक गुप्त सभा हुई, जिसमें शेर, बाघ, हाथी शामिल थे। बाघ बोला, मैं कल ही इस चिंटू का काम तमाम कर दूंगा। वो सोता बहुत गहरा है। नहीं, वो बहुत चालाक है। उसने अपनी गुफा के चारों ओर कटीले पत्थर और जाल बिछा रखे हैं। हमें ताकत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास एक विचार है। चिंटू को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? प्रशंसा और लात मारना। हम उसे एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वो अपनी ही ताकत का शिकार हो जाए। शेर बोला, कैसी जगह? जंगल के उस पार एक बहुत बड़ी शीशे की गुफा है। गांव के पास एक पुरानी शीशे की फैक्ट्री। अगर चिंटू वहां अपनी परछाई देखेगा तो वो उसे दूसरा गधा समझकर हमला करेगा, और शीशा टूटने पर जो होगा वो चिंटू कभी भूल नहीं पाएगा। अगले दिन हाथी चिंटू के पास गई और बड़े अदब से बोली, हुजूर, जंगल के उस पार एक और गधा आया है। वो कह रहा है कि चिंटू तो सिर्फ एक धोबी का नौकर है, असली डॉन तो वो है। चिंटू के कान खड़े हो गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? मेरी टक्कर का कोई और? उसकी हिम्मत कैसे हुई? ले चल मुझे उसके पास। आज मैं उसे बताऊंगा कि दुलत्ती का असली उस्ताद कौन है। चिंटू गुस्से में फनफनाता हुआ हाथी के पीछे चल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहा है। जैसे जैसे वे जंगल के किनारे पहुंच रहे थे, चिंटू की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था कि आज उसे अपनी सत्ता बचाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। लोमड़ी के पीछे पीछे चलता हुआ चिंटू जंगल के उस पार बनी पुरानी शीशे की फैक्ट्री के पास पहुंचा। यहाँ इंसानों ने सालों पहले बड़े बड़े शीशे और आईने छोड़ दिए थे। चिंटू के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, कौन है वो जो मुझसे बड़ा डॉन बनने की कोशिश कर रहा है? हाथी ने इशारा किया। हुजूर, वो देखिए, उस बड़ी गुफा के अंदर बैठा है वो गुस्ताख गधा। चिंटू जैसे ही फैक्ट्री के अंदर घुसा, उसे सामने एक विशाल आईना दिखा। धूल जमी होने के कारण उसे वो आईना नहीं बल्कि एक धुंधली सी गुफा लगी। उसमें उसे अपनी ही परछाई दिखी। चिंटू को लगा कि वाकई कोई दूसरा गधा वहां खड़ा है। ओए, कौन है तू? इस इलाके में सिर्फ एक ही डॉन है और वो है चिंटू। आईने में मौजूद दूसरे गधे का मुंह भी खुला। चिंटू को लगा कि वो उसे मुंह चढ़ा रहा है। चिंटू बोला, अच्छा, तो तू मेरी नकल करेगा? अभी बताता हूँ तुझे। चिंटू ने एक कदम आगे बढ़ाया तो आईने वाले गधे ने भी कदम बढ़ाया। चिंटू ने अपनी पूंछ हिलाई तो उसने भी हिलाई। चिंटू का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने सोचा कि ये गधा तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है और मुझे चुनौती दे रहा है। बब्बर शेर मुझसे डरता है, हाथी मुझसे रास्ता मांगता है, और तू मेरी आंखों में आंखें डाल रहा है। ये ले मेरी विश्व प्रसिद्ध दुलत्ती। चिंटू पलटा और उसने पूरी ताकत से अपनी दोनों पिछली टांगे उस आईने पर दे मारी। विशाल शीशा हजारों टुकड़ों में टूटकर चिंटू के ऊपर ही गिर पड़ा।
शीशे की आवाज इतनी भयानक थी कि चिंटू बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि उस दूसरे गधे ने उसके ऊपर कोई जादुई हमला कर दिया है। जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसे हजारों टुकड़ों में हजारों गधे दिखाई देने लगे। चिंटू घबरा कर बोला, बाप रे, यहाँ तो एक नहीं हजारों डॉन हैं, भागो। जैसे ही चिंटू फैक्ट्री से बदहवास होकर बाहर भागा, सामने पूरा जंगल खड़ा था। शेर, बाघ, भालू और हाथी सब खड़े थे। अब चिंटू के पास न तो कोई पत्थर था और न ही भागने का रास्ता। शेर बब्बर दहाड़ते हुए बोला, क्यों चिंटू डॉन, मिल गया तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी? अब बताओ कौन बनेगा आज का नाश्ता? महाराज, वो वहां अंदर तो गधों की फौज है। उन्होंने मुझ पर कांच के बाणों से हमला किया। मुझे जाने दो, मैं वापस अपने धोबी के पास जाना चाहता हूँ। हाथी जोर से बोली, चिंटू, ताकत का घमंड और दूसरों का अपमान बहुत महंगा पड़ता है। तुमने जंगल की शांति भंग की है। कालू भालू मुस्कुराते हुए, महाराज, इसे मारने में मेहनत मत कीजिए। गांव के कुछ लोग इसे ढूंढते हुए जंगल के पास आए हैं। वे इसे फिर से कपड़ों की पोटली लादने के लिए ले जाना चाहते हैं। अगले दिन चिंटू को दीनू धोबी के घाट पर छोड़ दिया गया। चिंटू को देखा, दीनू धोबी खुशी से चिल्ला उठा, अरे, ये रहा मेरा प्यारा चिंटू, मिल गया। चल बेटा, बहुत छुट्टियां मना ली, अब घर चल। 10 दिन के कपड़े जमा हो गए हैं धोने के लिए। चिंटू गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर से दीनू धोबी के साथ चला गया। शिक्षा